आप उठा है। सफेद आफत में करीब 3 करोड़ लोगों के हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। 3 राज्यों में घर फ्रिज में तब्दील हो चुके हैं। जिंदगी जमती जा रही है। 2 से 3 फीट बर्फ से घिर चुके इन लोगों को न तो पानी नसीब हो पा रहा है और न ही बिजली। हड्डी गला देने वाली इस ठंड में इंडिया न्यूज के 4 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। आप भी देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोगों पर सफेद आफत। शहर शहर फिर शुरू हुआ बर्फ अटैक। प्रचंड ठंड से कांपने लगे पहाड़, जमने लगी जिंदगी। आसमान से लगातार होती बर्फ की बारिश से पहाड़ों के रंग सफेद हो गए हैं। मकान, दुकान, रास्ते सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र कवि की कविताओं में है, गजलों में है, कहानियों में है, फिल्मों में है। और ये खूबसूरती अगर जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां आकर पता चलता है कि ये खूबसूरती जो है वो क्या खूबसूरती है। आप देखेंगे यहां जिस ओर भी आपकी नजर जाएगी तो खूबसूरत देवदार के पेड़ों के ऊपर सफेद बर्फ का नजारा जो है वो देखने को मिलता है। और बर्फ भी इतनी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कयामत यहां आ गई हो। मेरे साथ यहां कुछ लोग हैं जो कल से यहाँ फंसे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कब से यहाँ रुके पड़े हो? मैं कल रात को बर्फबारी हो रहा था, मैंने सोचा इतना बर्फ होगा नहीं है तो हम सो गए। तो सुबह देखा गाड़ी फंस गई है और प्रॉब्लम, खाना पीना, ऊपर गाड़ी चढ़ेगी नहीं है, दिक्कत है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से ठंड का सितम चरम पर है। जम्मू से 112 किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनी टॉप में बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। जिस तरह भी आप नजर दौड़ाएंगे तो बर्फ की एक मोटी चादर आपको देखने को मिलेगी। आप देखेंगे तो पूरा जैसे ये इलाका है वो एक सफेद चादर में लिपटा हुआ है। यही चादर, यही बर्फ जो है एक बड़ी दिक्कत भी स्थानीय लोगों के लिए बन जाती है, क्योंकि यहाँ अपने घरों की छतों से, अपने घर के दरवाजों से लोगों को लगातार बर्फ हटानी पड़ती है। आप देखेंगे तो एक युवक जो है अपने घर की छत के ऊपर जो है वो चढ़ा है इस बर्फबारी में, इस ठंड में, और घर की छत को साफ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये परेशानी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रहती है। यहाँ मकानों का निचला हिस्सा बर्फ में दबा है। घरों की छत और पेड़ों पर मोटी बर्फ लगी है। देखिए, घर की छत पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी है। बालकनी में आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ का शक्ल ले लिया है। हड्डियां गला देने वाली सर्दी और बर्फ ही बर्फ हर तरफ। आप मेरे पीछे देखेंगे तो बर्फ की मोटी चादर हर कहीं है, मगर ये बर्फ की जो चादर है ये इन परिवारों के लिए परेशानियां हैं। हम एक छत में हैं, यहाँ जो लोग हैं, ये जो घर के लोग हैं वो यहाँ से इसे साफ कर रहे हैं, इस बर्फ को नीचे गिरा रहे हैं अपने छतों से। हमारी जो कोठी है ऐसे गिरने का डर रहता है और दरवाजे भी लूज हैं और थोड़ा बहुत दरवाजों को भी असर पड़ता है। और जो हमने लकड़ी लगाई होती है वो कमजोर होती है और मिट्टी डाली है तो मिट्टी नहीं हटाएंगे तो जो अंदर पानी चला जाएगा इसके अंदर, तो इसलिए हटा रहे हैं सेफ रहने के लिए। पटनी टॉप में रास्ते कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। सड़कों पर इतनी बर्फ बिछी है कि पैदल चलने वाले भी परेशान हो रहे हैं। जिस जेसीबी मशीन से सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, बर्फ से उसका रंग भी सफेद हो गया है। बीती रात से जारी बर्फबारी की वजह से जो जहां था वो वहां फंसता चला गया। हम इस वक्त पटनी टॉप में हैं और आप देखेंगे यहाँ कई गाड़ियां जो है वो फंसी पड़ी हैं। हालांकि
कवायद जो है वो प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है कि इनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। छतों के ऊपर लगभग 2 से 3 फीट बर्फ जमी हुई है और ये लंबी कतार, ये गाड़ियां जो है यहाँ पे फंसी पड़ी हैं। और अब जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि यहाँ मशीन के जरिए यहाँ से स्नो हटाने का काम शुरू हुआ है, मगर ये जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकालने के लिए यहाँ लगातार मुशक्कत की जा रही है, क्योंकि बर्फ अभी भी पड़ रही है। और अगर ये अभी गाड़ियां नहीं निकाली गई, क्योंकि रास्ते को खोलने के लिए, इन गाड़ियों को निकालने के लिए जो है वो काम चल रहा है, तो ये और ज्यादा फंस जाएंगी। और इन्हीं से बात करें, आप मुझे बताएं कब से ये गाड़ियां खड़ी हैं और इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है? जी सर, रात को पड़ी है। रात को जब गाड़ी लगाई तो मौसम ऐसे थोड़ा बहुत था, कोई खास नहीं था, तो गाड़ी लगाई, सुबह देखा तो इतनी बर्फ पड़ गई है, गाड़ी बहुत मुश्किल हो गया निकालना। गाड़ियां मुश्किल हो गया है निकालना। देखेंगे आप, ये गाड़ी टायर बिल्कुल बर्फ में है और सामने इसकी अगर छत पे आप जाएंगे तो छत पे जो बर्फ है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बर्फबारी यहां होगी। और एक बार फिर से मेरे कपड़ों पे जो गिर रही बर्फ है वो आप देखिए, अंदाजा लगा जा सकते हैं। जो आसमान से एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई है। मौसम बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडा, मगर यहां देखेंगे तो पेड़ों पे जो है, पेड़ जो है बर्फ से लदे हुए हैं, हरे पेड़ जो है वो सफेद हो चुके हैं। सोमवार सुबह बर्फबारी के बाद जवाहर टनल, काजीकुंड, बनिहाल, शैतान नाला और पटनी टॉप में हाईवे बंद कर दिए गए हैं। न्यूज की टीम इस वक्त स्नो कटर मशीन पे सवार है और हम आप तक पहुंचाने आए हैं कि किस तरह की दिक्कतें इस वक्त हाईवे पे लोगों को आ रही हैं, खासतौर पे उन लोगों को जो इस हाईवे को साफ करने को जुटे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर स्नो कटर मशीन जो है वो चल रही है और रात को 3 बजे इस हाईवे को साफ करने के लिए इन लोगों ने अपनी काम को शुरू किया था, क्योंकि लगातार बर्फ पड़ रही थी और बर्फ अगर ज्यादा पड़ जाए तो वो भी साफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ आप देखेंगे इस मशीनरी के जरिए, स्नो कटर मशीन के जरिए हाईवे को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि हाईवे जो है अगर क्लियर नहीं होगा तो जो हाईवे पे फंसी हुई गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल उन लोगों के लिए हो सकती है। बर्फबारी का असर रेल सेवा पर भी पड़ा है। भारी बर्फबारी के चलते बारामूला बनिहाल सेक्शन में ट्रेन सेवा ठप पड़ी है। घाटी के कई इलाकों में बिजली और डिश टीवी की सेवाएं बंद हो गई हैं। सोमवार और मंगलवार को होने वाले कश्मीर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। अजय जांड्याल, पटनी टॉप, इंडिया न्यूज। आपने पटनी टॉप की तस्वीरें देखी। अब आपको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता मैत्रेयी त्रिपाठी जब यहां पहुंची तो चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। देखिए सफेद वादी से एक और ग्राउंड रिपोर्ट। आपने जितनी भी अंदाज से कपड़े पहने होंगे, चाहे जितना भी मोटा कोट पहना होगा, आपने ग्लव्स पहने होंगे, मोजे पहने होंगे, मोटे मोटे बूट्स पहने होंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ठंड ऐसी है कि इन सारे कपड़ों को चीरती हुई वो सीधे आपके शरीर तक पहुंचेगी, आपकी आवाज कपकपाएगी, आपके मुंह से धुआं निकलेगा और ये जो ठंडी हवा है ये आपके जूते को चीरती हुई आपके पैर को सीधे निशाना बनाकर उसको एकदम सुन्न कर देगी। मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर तापमान जो है वो शून्य के इर्द गिर्द ही मंडराता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यहाँ पर सैलानियों का आना लगातार जारी है, क्योंकि ये है धरती पर जन्नत यानी कि कश्मीर। हम आज पहुंचे हैं श्रीनगर और यहाँ पर हर एक फ्लाइट फुल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान भी रुई का और धरती भी रुई की। आइए करते हैं श्रीनगर का दीदार। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मैत्रेयी त्रिपाठी, श्रीनगर, कश्मीर, इंडिया न्यूज। बर्फबारी में मुसीबत बड़ी है, लेकिन साथ ही यहां मस्ती भी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के चलते पटनी टॉप में भारी संख्या में सैलानी जुट रहे हैं जो मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फिस्तान का अब आपको नजारा दिखाते हैं। आप ये बर्फ का जो टीला देख रहे हैं, ये बर्फ का टीला नहीं बल्कि एक गाड़ी है जो इस बर्फ में फंसी पड़ी है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आप देखेंगे ये गाड़ी जो है पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। 3 फीट बर्फ कम से कम इसके ऊपर होगी और ये
जो है नजारा इस बर्फिस्तान का इस वक्त बना हुआ है। पूरा जम्मू कश्मीर इस ठंड की चपेट में है, इस बर्फबारी की चपेट में है, मगर सैलानी जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पहुंचते हैं वो यहां मस्ती करने के लिए पहुंचे हैं, इस खूबसूरती को देखने के लिए पहुंचे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आप कहां से आए? सर हम यहाँ पे लोकल हैं, उधमपुर के हैं और एंजॉय करने आ रहे हैं यहाँ पे पत्नी टॉप में। यहाँ पे बहुत स्नोफॉल हुआ और हम यही कहेंगे कि सारे लोग यहाँ पे आए स्नो देखने के लिए। स्नो देखने के लिए। ठंड तो काफी होगी। बहुत है ठंड है, पर ठंड का एहसास नहीं हो रहा हमें, इतना मजा आ रहा है हमें। मजा आ रहा है। और खासतौर पे क्या इंतजाम करके पहुंचे यहाँ? स्पेशली इसीलिए पहुंचे देखें? इसलिए पहुंचे स्नो के लिए। हमें कल पता चला स्नो हो रही है, इसलिए हम आ गए आज। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं। मजा आ रहा होगा काफी? हाँ जी, काफी एंजॉय कर रहे हैं। हम लाइव स्नो देखने आए थे, वो हमने देखी भी कूद के आगे थोड़ी से, और यहाँ पे भी हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखो देख सकते हैं ये भी एंजॉय कर रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका, पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त बर्फिस्तान बना हुआ है। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो इस बर्फिस्तान का, इस बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन मौका है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पत्नी टॉप। मेरे सहयोगी मैत्रेय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपसे थोड़ी देर पहले आपने श्रीनगर से देखी थी, जहां पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से चाहे वो सड़क हो, कोई बिल्डिंग हो या फिर आसपास की कोई भी जो अलग अलग इमारत नजर आ रही है, हर जगह बर्फ की मोटी मोटी चादर चढ़ी हुई है। श्रीनगर से ही मैत्रेय की एक और रिपोर्ट। इतनी अच्छी बर्फबारी श्रीनगर में, ऐसे तो बर्फबारी होती रहती है, लेकिन इतनी अच्छी बर्फबारी बहुत सालों बाद हुई है, इसलिए यहाँ पर सैलानी अब लगातार आ रहे हैं जो पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स भी बहुत डिलेड हो रही हैं यहाँ पे मौसम की वजह से। मैं आपको जो लाल चौक है, जो मुख्य मार्केटिंग प्लेस है श्रीनगर का, जो एक लैंडमार्क है श्रीनगर का, उसके नजदीक एक सरकारी पार्क में मैं आपको ले आई हूँ। हालांकि आपको यहाँ पर पार्क जैसा अभी सिर्फ ये लगेगा कि ये पूरा जो बाग है वो एक स्नो पार्क में बदल चुका है। आप देखिए, मैंने बूट्स पहन रखे हैं और मैं जैसे जैसे कदम इस बर्फ में रख रही हूँ, ये करीब 2-2 इंच तक मेरे जो जूते हैं वो बर्फ में धंस जा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ जब आप आएंगे तो आप जिस तरह से हम प्लेन्स में नॉर्मल जूते पहनते हैं वो पहन के आप यहाँ चल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो बर्फ में जैसे ही आप डालेंगे तो वो पूरे अंदर धंस जाएंगे आपके पैर, और यहाँ गीलेपन की वजह से आपके जूते खराब भी हो सकते हैं। तो हर चीज का बहुत ख्याल आपको यहाँ पर रखना है। दूसरा, मैं जब इस पे चल रही हूँ तो मेरे